अमित शाह जी ने भी आगे कह दिया कि बुंदेलखंड बहुत धनाढ़ क्षेत्र है, इसमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। हर बार कभी बीडा ले आते हैं, कभी कुछ और ले आते हैं, होता कुछ नहीं है। 3 साल में बुंदेलखंड राज्य बनाने की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में आके इस बात को कहा। राजनाथ सिंह ने इस बात को मऊरानीपुर की जनसभा में कहा। या तो टिकट कट जाए और अगर टिकट मिल भी जाए तो इन्हें हरवाने का भी ऐसा कोई जरिया में बनाया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका श्रेष्ठ यूपी में। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लग गई हैं। लेकिन चुनाव चाहे लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का, हर बार सभी पार्टियां कुछ वादे कुछ घोषणाएं करती हैं, जिसमें से कुछ वादे तो पूरे होते हैं लेकिन कुछ वादे पूरे नहीं हो पाते। आज हम झांसी में मौजूद हैं और यहाँ पर बुंदेलखंड राज समर्थकों से बात करेंगे। उन्हें कब से यह तैयारी कर रहे हैं और कितना उन्हें अभी तक आगे जानकारी मिली है और क्या लगता है कि बुंदेलखंड राज बनेगा या नहीं। आपका नाम? मेरा नाम भानु सहाय है, मैं बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। भानु जी, ये बताइए आप कब से बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या अभी तक लाभ हुआ है और क्या है? ये लड़ाई तो लड़ रहे हैं हम लोग 1985 से, लेकिन 1970 में सबसे पहले विश्वनाथ शर्मा जी ने बुंदेलखंड एकीकरण समिति बनाकर ये अभियान शुरू किया था जन जागरण का। उस समय उन्होंने 3 लाख सदस्य बनाए थे बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए। फिर ये लड़ाई आगे बढ़ी तो शंकर भैया आ गए। शंकर भैया की मृत्यु के बाद फिर हम लोग अपने अलग अलग अपने क्षेत्र में चले गए और अपना अपना कार्य करने लगे। 2014 में हम लोगों को ये लगा जब उमा भारती जी झांसी आई चुनाव लड़ने, और उन्होंने कहा कि हम भगवान राम को साक्षी मानकर ये घोषणा कर रहे हैं कि आज से 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा। उन्हीं की बात को राजनाथ सिंह जी ने आगे बढ़ाया, उन्हीं की बात को स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने आगे उठाया कि उमा जी आपके जितने भी सपने और वादे हैं, हमें खुशी होगी हम आपका वादा कोई पूरा कर पाए। लेकिन पूरे के पूरे 10 साल होने आ गए, थका तक नहीं भोगे अभी तक। ऐसे ही एक सीधा बुंदेलखंड राज निर्माण छोड़ दीजिए, लेकिन अमित शाह जी ने भी आगे कह दिया कि बुंदेलखंड बहुत धनाढ़ क्षेत्र है, इसमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अवैध खनन अगर यहाँ का रुक जाए तो हर बुंदेलखंड के वासिंदे को एक मारुति कार मिल जाएगी। तो इस तरह के लोक लुभावन, जुमलेबाजी, कपट, झूठ, इन सब का प्रयोग करके जो हम हमेशा बुंदेलखंड को ठगा जाता रहा, एक बड़ा मुद्दा बनता है बुंदेलखंड राज्य निर्माण हर चुनाव में। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है इसको बिसार दिया जाता है। तब हम लोगों ने भी एक अभियान अपना शुरू कर दिया कि अर्जी हम आंदोलनकारियों की और मर्जी आप बुंदेलखंड वासियों की। एक पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को छोड़ जितने भी अन्य सांसद हैं हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के 8, इन 8 सांसदों को ये बार हरा दो, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कही थी कि जितना तुमने हरावे को कलेजा आजे बाजना जे बुंदेलखंड से लेन लगे न रेन लगे। तो ये बार हम लोगों ने भी अपनी कमर कस ली और पूरा प्रयास है कि जो हमारे झांसी के सांसद हैं अनुराग शर्मा जी, 5 साल तक वो लोकसभा में चुप बने रहे। 5 साल तक उन्होंने एक बार भी बुंदेलखंड राज निर्माण की बात इस क्यों नहीं करी, जबकि वो आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस संस्था के जो उनके पिताजी ने बनाई थी, बुंदेलखंड एकीकरण समिति की। आपका चुप रहना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाता है पूरे के पूरे बुंदेलखंड आंदोलन पर। इसलिए हम बड़े गर्व से कह रहे हैं और बड़े विश्वास से कह रहे हैं कि जहां जहां अभी हम लोग गए हैं, गांव में, देहात में, खासतौर से अभी 3 लोकसभा क्षेत्र कवर करे हैं, हम ऐलान कर सकते हैं कि झांसी लोकसभा, दतिया लोकसभा, ये तो जो हार ही गए। शुरू हो रहा है हमारा सागर भी, लेकिन ये 2 चुनाव तो हमने अभी हरा ही रहे हैं जो आप तय मान लो। और अगर अब जो लोकसभा के प्रत्याशी और राज्य चुपचाप रहे और बुंदेलखंड की बात नहीं करी, ऐसे बात नहीं करी, अब इन्हें साक्षी मानना पड़े भगवान को, तो इनका भी ऐसे ही गति कराएंगे हम लोग। बुंदेलखंड राज एक भावनात्मक मुद्दा है। हर बार कभी बीडा ले आते हैं, कभी कुछ और ले आते हैं, होता कुछ नहीं है। 75 साल का इतिहास बुंदेलखंड का सत्यानाश, हमें अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो हमारा तो राज हमें दे दो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम इतने साधन संपन्न हैं, हम अपना खुद बुंदेलखंड बनवा। इस बार किस तरह से विरोध कर रहे हैं, क्या आपका विरोध का मेन? देखिए, ये हम लोग के वो है क्या नाम है, स्टिकर्स जो हम लोग हर जगह लगा रहे हैं, तमाम पर्चे बांट रहे हैं। इस तरह के राम बंधन है, ये कलावा है, राम राजा सरकार के चरणों में पुजवाए हुए हैं, लोगों के कलाई पे बांध बांध के कह रहे हैं कि तुम्हें राम को कॉल।
तुम्हें राम को कौन है जिनने बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए अपना मुंह नहीं खोलो है, जिनके मुंह में दही जमो रहे है, जो लोकसभा में चुपचाप बैठे रहे, ई बार इन्हें हरा दो। और अगर तुमने जो कलावा धारण कर लो उसके बाद तुमने बेईमानी करी तो भगवान राम के समक्ष तुम पाप के भागीदार हुई हो। तो अगर कलावा बांधो तो अपनी बात पे डटे रहिए। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं और जानकारी हम लेते हैं। कब से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, किस प्रकार से आंदोलन? देखिए, हम लोग पिछले लगभग 20-25 साल से इस मुहिम में लगे हैं, लेकिन 2014 के बाद से ये मुहिम हमारी तेज हुई। जब उमा भारती जी ने यहाँ से चुनाव लड़के 2014 में 3 साल में बुंदेलखंड राज्य बनाने की बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में आके इस बात को कहा, राजनाथ सिंह ने इस बात को मऊरानीपुर की जनसभा में कहा। उसके बाद हम लोग 6 महीने तक इंतजार किए, साल भर तक हम लोग इंतजार में रहे कि हो सकता कोई प्रक्रिया चालू हो रही हो, क्योंकि किसी भी काम में समय लगता है। लेकिन साल भर बाद भी जब हमें दिखाई दिया कि कहीं कुछ होते हुए नहीं दिखाई दे रहा, तो उसके बाद हम लोगों ने ज्ञापन देना, पुतले फूंकना, यहाँ तक कि एक एक दिन में हम लोगों ने 3 पुतले फूके। उमा भारती जी, राजनाथ सिंह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 पुतले तक तो हम लोगों को याद है। और पुतले फूकने का आशय केवल हमारा यह था कि हम केंद्र सरकार को उनके द्वारा किए हुए वायदे याद दिलाएं। उसके लिए हम लोग निरंतर धरना प्रदर्शन करते रहे। 72 दिन हम लोगों ने गांधी पार्क में बैठ के धरना किया, संयुक्त मोर्चा बना के। हर महीने हम लोग ज्ञापन देके उनको इस बात का एहसास कराते हैं कि आपने हमसे ये वायदा किया था, उस वायदे को आप पूरा करो। 5 साल उमा भारती रही, उन्होंने वायदा नहीं निभाया। अल्टीमेटली उनको यहां से जाना पड़ा, और वो अपने आप नहीं गई, केवल बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के भय की वजह से उन्हें यहां से पलायन करना पड़ा। और ये एक्सीडेंटल सांसद हमें पुनः मिल गए। ये सांसद कोई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, एक्सीडेंटल है, 13 दिन में आए। चलिए, जनता ने उनको भी स्वीकार किया कि भैया अब जो हमारे बीच के हैं, इनके पिताश्री पंडित विश्वनाथ शर्मा जी बुंदेलखंड राज्य की बात करते थे। बुंदेलखंड राज्य एकीकरण समिति बनाए थे और उसमें उन्होंने लगभग 3-3.5 लाख मेंबरों को जोड़ा था। तो एक आस बनी थी कि जब ये आए हैं और ये उसका अनुसरण करते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमारी बात वहां पहुंचेगी और हमें हमारा राज्य मिल जाएगा। क्या कहना है आपका, किस तरह से आप लोग? हम लोग जो है आशा बनी थी जब उमा भारती झांसी से चुनाव लड़ी, उन्होंने कहा अगर हमारी पार्टी की सरकार बनी तो हम 3 साल के अंदर बुंदेलखंड प्रांत बना देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया, गुमराह करते रहे। इसके बाद हम लोग पूरे बुंदेलखंड में सर्वे करते रहे, निर्माण मोर्चा के लोग भानु साहब के नेतृत्व में, और उसमें लोगों को बताते रहे कि देखो इन्होंने हमारे साथ में ये किया। इसके बावजूद भी नरोत्तम मिश्रा ने हमें चेतावनी दी थी कि आप दतिया ना आए, नहीं तो आपके बुरे दिन हो जाएंगे। हम लोग 8 दिन वहां डेरा डाला और हमने वहां पर 29 में से 7 लोगों को हरवाया, और जिसमें नरोत्तम मिश्रा भी हारे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे निर्माण मोर्चा का काम लोगों की नजर में नहीं आ रहे। आज लोग जागृत हो रहे हैं और जहां जहां भी हम पर्चे बांट रहे हैं, लोग जबरदस्ती हम लोगों से ले रहे हैं और लोगों में एक दूसरे को चर्चा कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि यहाँ पर इनका हमने पिंडदान भी पहुज नदी पे करवा दिया, जहाँ जिसको उमा भारती ने गोद लिया था वो शिलालेख के पास ही उनका पिंडदान भी किया कि ये सांसद न बने। और हमने ये भी अभी रामराज सरकार के सामने कि इन लोगों के या तो टिकट कट जाए, और अगर टिकट मिल भी जाए तो इन्हें हरवाने का भी ऐसा कोई जरिया में बनाया जाए। तो ये थे हमारे साथ बुंदेलखंड राज्य समर्थक, जो कि सरकार का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम बुंदेलखंड के सभी सांसदों को हराने के लिए हर एक तरीके का प्रयास करेंगे। झांसी से श्रेष्ठ। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।